अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DTV NN और मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, रमज़ान एक बाबरकत महीना है, लेकिन इस महीने में नींद की कमी एक आम मसला बन जाती है। सहरी के लिए जल्दी उठना, दिन भर रोज़ा रखना, इबादत में ज़्यादा वक्त देना और रात को तरावी पढ़ना, ये सब हमारी नींद के मामूलात को मुतासिर करते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि दिन भर थकन महसूस होती है, काम पर तवज्जो नहीं दे पाते और बाज़ औक़ात चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लगता है। सवाल ये है कि आखिर नींद की कमी को कैसे पूरा किया जाए। अगर आप भी रमज़ान में नींद पूरी ना होने की वजह से परेशान हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ ज़बरदस्त टिप्स लेकर आए हैं जो आपके सोने के मामूलात को बेहतर बनाएंगी और आप रमज़ान के दिनों में भी फ्रेश और एक्टिव रहेंगे। सबसे पहले नींद का एक बेहतर शेड्यूल बनाएं। नाज़रीन, रमज़ान में मुसलसल 7 से 8 घंटे सोना मुश्किल होता है, लेकिन इसका एक हल मौजूद है। अगर आपको एक साथ ज़्यादा देर तक सोने का वक्त नहीं मिलता, तो आप अपनी नींद को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। रात को इफ्तार के बाद 3 से 4 घंटे की नींद लें, फिर सहरी के बाद मज़ीद 3 से 4 घंटे सो लें और अगर फिर भी थकन महसूस हो तो दिन में 20 से 30 घंटे का कैलूला भी लाजमी करें। कैलूला करने से जिस्मानी तवानाई में इजाफा होता है और दिन के वक्त की नींद की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन याद रखें, कैलूला ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा देर सोने से आप मज़ीद सुस्त महसूस भी कर सकते हैं। पुरसुकून नींद के लिए जो है एक आप माहौल भी बनाइए, क्योंकि ये एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि नींद का मयार बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है। सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उनकी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के हार्मोन्स को मुतासिर करती है और आपको जल्दी नींद नहीं आती। इसी तरह सोने के लिए एक आरामदेह जगह मुंतखब करें, कमरे में अंधेरा रखें और अगर शोर ज़्यादा होता है तो आई मास्क का जो है वो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि आपकी नींद जो है वो बिल्कुल भी मुतासिर ना हो। पानी का भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि रमज़ान में नींद की कमी की एक बड़ी वजह डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो फिर थकन और सुस्ती महसूस होती है, जिससे नींद का मयार भी मुतासिर होता है। इसलिए सहरी और इफ्तार के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि जिस्म में तवानाई बरकरार रहे और नींद का जो मयार है वो भी बेहतर होने लगेगा। सोने से पहले कैफ़ीन और चीनी से अगर आप परहेज़ करेंगे तो ये भी बहुत मुफीद है। बहुत सारे लोग इफ्तार के बाद चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैफ़ीन नींद को मुतासिर कर सकती है? कैफ़ीन एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग को ज़्यादा चौकन्ना रखता है, जिसकी वजह से नींद जल्दी नहीं आती, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव होता है। इसलिए सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले चाय, कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से गुरेज करें, ताकि आपकी नींद जो है वो उस टाइम ड्यूरेशन में पूरी हो जाए और वैसे आपको सुस्ती भी ना चढ़े। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. और कोशिश करें कि कुदरती रोशनी का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामना हो। आपके जिस्म की जो अंदरूनी घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, कुदरती रोशनी के साथ चलती है। अगर आप दिन के वक्त सूरज की रोशनी में कुछ देर बैठेंगे तो ये आपकी नींद के निज़ाम को बेहतर बनाएगी और बिल्कुल बेहतर बनाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो कुदरती चीज़ें होती हैं उनका एक अलग ही फ़ायदा होता है। वो जिस्म में जो नींद की कमी होती है उसको भी, आपकी जो मुतासर हो जाती है उसको भी वो ठीक कर सकता है। रमज़ान में नींद के मामूलात के साथ साथ खाने की आदत भी तब्दील हो जाती हैं और अक्सर लोग ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो नींद के मयार को मुतासिर करती है। सहरी और इफ्तारी में ऐसी ग़िज़ा खाएं जो दिन भर तवानाई दे और नींद में खलल ना डाले।
प्रोटीन, सेहतमंद चिकनाई और पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं ताकि जिस्मानी और ज़हनी तौर पर आप खुद को फ्रेश महसूस करें। रात को हल्की फुल्की आप वर्जिश भी कर सकते हैं, क्योंकि अब वर्जिश करना भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हल्की फुल्की वर्जिश नींद के मयार को बेहतर बना सकती है। अगर आप इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करते हैं तो हल्की चहलकदमी या फिर कुछ आसान वर्जिशें करें ताकि जिस्म में खून की रवानी बेहतर हो और आपको सुकून वाली नींद आ सके। लेकिन याद रखिए कि सोने से फौरन पहले सख्त वर्जिश ना करें, क्योंकि इससे आप मजीद जागने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो उस पर यूज टू हो रही होती है और आपका माइंड फ्रेश होता है। सोने से पहले ज़हनी सुकून ज़रूर हासिल कीजिए। अगर आपको नींद ना आने की शिकायत होती है तो सोने से पहले कुछ देर ज़हनी सुकून हासिल करने की कोशिश करें, हल्की सी दुआ करें, कोई अच्छी किताब पढ़ें या फिर चंद मिनट के लिए गहरी सांसें लें। और ये मश्क अगर आप अपनाएंगे तो आपके दिमाग को सुकून मिलेगा और आपको जल्दी नींद आ सकेगी। आखिर में एक अहम बात मैं करूँगी कि रमज़ान एक रूहानी महीना है और हमें अपनी इबादत के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। नींद पूरी ना होने की वजह से ना सिर्फ जिस्मानी थकावट होती है, जिस्मानी कमज़ोरी हो सकती है, बल्कि इबादत पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए उन तमाम बातों पर अमल करें और रमज़ान में अपनी नींद को बेहतर बनाएं ताकि आप पूरे महीने तरोताज़ा और चाको चौबंद रह सकें। DTV से फिल्म इतना ही। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए हमारे बकिया चैनल्स भी, देसी उर्दू TV, देसी TV USA, देसी स्पोर्ट्स और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां पर आपको 3000 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल सकते हैं।